बढ़ते हैं आगे। इजराइल गाजा युद्ध की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर अमेरिका में भी अशांति देखने को मिल रही है। कुछ छात्रों ने इजराइल के खिलाफ यहां यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। इजराइल से जुड़ी वित्तीय साझेदारी वापस लेने की मांग की है। तेजी से विरोध प्रदर्शन दिखाई पड़ रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आधी रात पुलिस पहुंची। फिलिस्तीन के समर्थन में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस का पहरा भी है। दर्जनों शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की तरफ से धरना दिया जा रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल से संबंध तोड़ने की मांग ये छात्र करते हुए यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ ज्यादा विश्लेषण के साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, विदेश मामलों को आप नजदीकी से समझते हैं, लेकिन इजराइल और गजा के बीच में या हमास के बीच में, इसको ज्यादा बेहतर इजराइल हमास के बीच में ये जो जंग चल रही है, इसकी शुरुआत हमास ने की थी 7 अक्टूबर को। अब इजराइल नहीं रुक रहा है, इससे गजा में हालात खराब हो रहे हैं और इसे लेकर अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका पर भी दबाव है, इजराइल पर भी दबाव है, लेकिन बमबारी इजराइल की तरफ से लगातार जारी है। आप आज की तारीख में इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे? देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आतंकवाद के ऊपर जो विजय है वो अवश्य होनी चाहिए। 7 अक्टूबर का जो इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, वो इस तरीके का हमला भविष्य में न कर सके। कोई अन्य आतंकी संगठन उसके जैसा इस तरीके का हमला वो इजराइल या कहीं और पर न कर सके, इस बात को सुनिश्चित करना होगा। लेकिन साथ ही साथ 7 अक्टूबर के बाद से जो गाजा में स्थितियां हैं, उसमें हमने ये भी देखा है कि बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए हैं और इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। और ऐसी अनुमान है कि 34,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर मारे गए हैं। और जाहिर है कि एक बड़ी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गाजा के लोग फेस कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का जो है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और जो राफा का जो क्षेत्र है, वहां पर 1 मिलियन से भी ज्यादा जो शरणार्थी हैं वहां मौजूद हैं। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि इस क्षेत्र में हमास के आतंकी छुपे हुए हैं और वही हमास का जो अंतिम स्ट्रांग होल्ड है। तो इजराइल राफा का जो ऑपरेशन प्लान कर रहा है, उसको अपने ऑपरेशन को इस तरह से प्लान करना होगा कि वहां पर सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटीज आधा पहले ही बहुत हो चुकी हैं। और ऐसे में यदि फर्दर राफा का जो इतना बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड जो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं, वहां पर कोई बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च करना मेरे ख्याल से इजराइल के लिए उचित नहीं होगा। सिविलियन कैजुअलिटी की आप बात कर रहे हैं, सिविलियन कैजुअलिटी को लेकर यहां पर इजराइल के ऊपर दबाव भी, और इजराइल को डिप्लोमेटिकली इजराइल के ऊपर कई चीजें हो रही हैं। आईसीसी में भी इजराइल को लेकर साउथ अफ्रीका की तरफ से एक मामला डाला गया, जिसमें इस बात की आशंका जताई जा रही कहीं आईसीसी में वारंट ना इश्यू कर दिए जाए इन बेंजामिन नेतन्याहू और कुछ अधिकारियों के खिलाफ।